नमस्कार, इन खबर एमपी में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शिवांगी। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में खुद को झोंक दिया है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के दमोह पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दमोह में एक चुनावी रैली को संबोधित किया है। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार ने 3 सालों में सिर्फ 21 रोजगार दिए हैं। हम जब सरकार बनाएंगे, हम जब सरकार में आएंगे, पलायन रोकेंगे। प्रियंका गांधी ने आगे कहा, शिवराज सिंह चौहान ने 18 साल के शासन में मध्य प्रदेश में कोई विकास नहीं किया है। देश की संपत्ति बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए हैं। आपने छोटे उद्योगपतियों की कमर तोड़ रखी है। जीएसटी से छोटे उद्योग खत्म की कगार पर आ गए हैं। किसानों की कमर टूट गई है। किसानों को कोई राहत नहीं मिली है। दमोह की रैली में सरकार को आड़े हाथ लेते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, रोजगार के माध्यम बिल्कुल बंद हो गए हैं। आज हर चीज पर जीएसटी लागू हो गई है। हर चीज महंगी हो गई है। जो नौकरी आपने वफादारी से की, क्या ये आपका हक नहीं बनता? आप नौकरी के बाद सुकून से रह सके। सरकार ने आपकी पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी है। आप कहते हैं आपके पास पेंशन के पैसे नहीं हैं। इतने सालों से भाजपा की सरकार है। आपके प्रदेश में आपके लिए क्या किया है? आपके प्रदेश ने क्या कर रही है आपकी सरकार? आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा, देश और प्रदेश की सरकार गरीब किसानों, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं कर रही है। ये सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। जातिगत जनगणना नहीं करवा रही है। सरकार कैसे जानेगी जब उसे पता ही नहीं होगा कि वो आपके लिए काम कैसे करेगी अगर जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा, यह सरकार अडानी का कर्ज तो माफ कर देती है, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं करती है। किसानों के पैसे नहीं माफ करती है। वो जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती है। हम उनसे बार बार कहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन वह कहते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे। हर बड़ी जगह पर सवर्ण बैठे हैं। देश की बड़ी जगहों पर सरकार ओबीसी, एससी, एसटी को नहीं बैठने देना चाहती है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा, देश में अगर जातिगत जनगणना नहीं होगी तो सरकार कैसे जानेगी, और जब उसे पता ही नहीं होगा तो आपके लिए काम कैसे करेगी? जब हम कहते हैं कि जातिगत जनगणना करो तो ये खामोश हो जाते हैं, लेकिन आपके सामने कहते हैं हम पिछड़ी जाति के लिए कुछ करना चाहते हैं। महिला आरक्षण संसद में लागू कर दिया गया। हर जगह वाहवाही हो रही है, लेकिन ये तो 10 साल तक लागू नहीं होने वाला है। आपके जीवन में सुख चैन क्यों नहीं आ रहा है? महंगाई है, बेरोजगारी है। आपके साथ कई सारी मुश्किलें हैं। जो पिछले चुनाव में उन्होंने घोषणाएं की थी वह क्या पूरी हुई हैं? आपने एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया है इस देश में जिनके परिणाम आपको बाद में भुगतने होंगे, ऐसा प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने संबोधन के दौरान कहा। गौरतलब है, 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणाम में कांग्रेस पार्टी को बुंदेलखंड में 9 सीट और बीजेपी को 15, सपा को 1, भाजपा को 1 सीट मिली थी। इसके अलावा उपचुनाव में कांग्रेस की बुंदेलखंड में मात्र 6 सीट बची है, जिसे देखते हुए कांग्रेस बीजेपी के किले को भेदने की कोशिश कर रही है। ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ इन खबर एमपी पर बने रहें।